हेलो दोस्तों, जी एस मैं समती चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बेल्ट्रोम डीईओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्लास में हमने सेट नंबर जो है 4 पढ़े थे, और आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बेल्ट्रोम का सेट नंबर 5। तो अगर आप सेट नंबर 4 नहीं देखे हैं तो पहले उसे जरूर देखें। तो चलते हैं आज के पहला प्रश्न की ओर। दोस्तों और एक बात है, अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका हम रिप्लाई अवश्य देंगे। तो चलते हैं आज के पहला प्रश्न की ओर। आज का आपका पहला प्रश्न है, सीडी से आप क्या कर सकते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सीडी से आप क्या कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा हम पढ़ एवं लिख दोनों सकते हैं, यानी कि एक का सी आपका आंसर होगा पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, कादी से सीडी से। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो आपका आंसर होगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, यानी कि 102 का सी आपका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट हेवी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती हैं। आपको बताना है कि कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकते हैं। तो आपका आंसर होगा यह है माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि 103 का डी आपका आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, डीवीडी का उदाहरण है। आपको बताना है कि डीवीडी का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो आपका आंसर होगा ऑप्टिकल डिस्क, यानी कि 104 का सी आपका आंसर होगा ऑप्टिकल डिस्क। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहते हैं। तो आपका आंसर होगा उसे प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी और उसे प्राथमिक स्टोरेज कहा जाता है, यानी कि आपका तीनों आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा इनमें से सभी। दोस्तों और एक बात है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है। आपको बताना है कि डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है। तो यह है आपका फॉर्मेटिंग है, यानी कि 106 का सी आपका आंसर होगा फॉर्मेटिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो ये नहीं आपका रैम नहीं है, यानी कि 107 का डी आपका आंसर होगा रैम। अगला प्रश्न है, फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। आपको बताना है कि फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। तो ये होता है सेकेंडरी में, यानी कि 108 का सी आपका आंसर होगा सेकेंडरी। अगला प्रश्न है, डीवीडी क्या है। आपको बताना है कि डीवीडी क्या है। तो आपका आंसर होगा यह एक डिजिटल वीडियो डिस्क है, यानी कि 109 का बी आपका आंसर होगा डिजिटल वीडियो डिस्क। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सीपीयू के लिए समान गणित परफॉर्म करता है। आपको बताना है कि सीपीयू के लिए समान गणित परफॉर्म करता है। तो ये करता है एएलयू करता है, यानी 110 का सी आपका आंसर होगा एएलयू। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है। तो ये करता है दोस्तों, ये करता है बस के द्वारा, यानी कि BUS के द्वारा ट्रेवल करता है, यानी कि डी आपका आंसर होगा बस। अगला प्रश्न है,
कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? आपको बताना है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, तो ये कहलाता है मदरबोर्ड को, यानी 112 का ए आपका आंसर होगा मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है, पीसी का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है कि पीसी का पूरा नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि 113 का बी आपका आंसर होगा पर्सनल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है, उसे पोर्ट कहा जाता है, यानी कि 114 का बी आपका आंसर होगा पोर्ट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में आई बी एम का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है कि कंप्यूटर में आई बी एम का पूरा नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी कि 115 का ए आपका आंसर होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला प्रश्न है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो ये जोड़ता है मिडी जोड़ता है, यानी कि आपका डी आपका आंसर होगा मिडी। अगला प्रश्न है, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, तो ये करता है मदरबोर्ड, यानी कि ए आपका आंसर होगा मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कौन है? आपको बताना है कि डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है, तो ये होता है आपका हार्डवेयर है डिस्क जो है ड्राइव है, यानी कि सी आपका आंसर होगा डिस्क ड्राइव। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वाले थीम प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, तो ये कहा जाता है सर्किट बोर्ड कहा जाता है, यानी कि 119 का डी आपका आंसर होगा सर्किट बोर्ड। अगला प्रश्न है, एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? तो ये किया जाता है स्लॉट में, यानी कि सी आपका आंसर होगा स्लॉट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट ऑफ यही क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है, तो ये किया जाता है बीट में किया जाता है, यानी कि 121 का ए आपका आंसर होगा बीट। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो ये कौन सा होता है? ये होता है सिस्टम बस होता है, यानी कि बी आपका आंसर होगा सिस्टम बस। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट ऑफ यही क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा मशीन लैंग्वेज, यानी कि ए आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? आपको बताना है कि किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था, और एक क्वेश्चन आपका मोस्ट ऑफ यही क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा जॉन जी केमी, यानी कि डी आपका आंसर होगा जॉन जी केमी। और आज का आपका लास्ट प्रश्न है 125, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? आपको बताना है कि बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था, तो ये हुआ था 1964 में, यानी कि सी आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आज तक ये हैं, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 6।